सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग। सतगुरु हमसु रीझ करी कहा एक प्रसंग। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर दास जी कहते हैं, सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया है। यहाँ कबीर दास जी के कहने का भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। राम नाम के पट तरे देवो कौ कुछ नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहि। अब हम आपको इस दोहे का अर्थ बताते हैं। तो दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु ने राम नाम रूपी जो अनमोल रत्न कृपावश मुझ अज्ञानी को दान में दे दिया है और इस अनमोल रत्न के समान दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है, क्योंकि गुरु ने ज्ञान रूपी ईश्वर रूपी जो दान मुझे दिया है वो इतना मूल्यवान है कि मुझ निर्धन के पास बदले में चुकाने के लिए उतना मूल्यवान कुछ भी नहीं है। इतने अमूल्य ज्ञान के लिए मैं अपने गुरु का सदैव आभारी रहूंगा। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसरि जाए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन बिसरि जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान मिला है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पडंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पडंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। ये हो गया दोहा। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे अर्थात कीड़े के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के अपने प्राणों का त्याग कर देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध होकर के भ्रम में पड़कर अपने आप को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध मनुष्य इससे छुटकारा पा जाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बहुत संकरा है, मतलब बहुत छोटा है। उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव मतलब दो भाव रहेंगे, अहंकार और तू, मैं और तू, अगर बना रहेगा तो प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार। भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि
जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है, परम सत्य है। अब देखिए अगला दोहा। कबीर चित्त चमंकिया चहु दिसि लागी लाई। कबीर चित्त चमंकिया चहु दिसि लागी लाई। हरि सुमिरन हाथ खड़ा, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, जगत में चारों ओर विविध तापों की आग लगी देखकर उनका मन चौंक कर सशंकित हो गया। उनसे बचने का उपाय सोचने लगा। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके हाथों में तो प्रभु के स्मरण रूपी जल से भरा घड़ा है। तब क्या चिंता थी, शीघ्र ही वह आग बुझाई जा सकती थी। कबीर जी कहते हैं, पर ब्रह्म तेज स्वरूप है, किंतु उस तेज का शब्दों में वर्णन कर पाना बहुत कठिन है, संभव नहीं है। केवल उसके बारे में अनुमान ही किया जा सकता है। उसके तुल्य कोई दूसरा रूप नहीं दिखता है जिससे तुलना करके उसका ज्ञान कराया जा सके। जिसने उसे देखा है उसी का कथन प्रामाणिक माना जा सकता है अथवा उसे देखने पर ही वास्तविक ज्ञान हो सकता है। इस दोहे का ये अर्थ था। अब बात करते हैं अगले दोहे की। असंडिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई। उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोना दोनों व्यर्थ है। अब हम बात करते हैं अगले दोहे की। तो अगला दोहा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का कुछ मुंह में कछु गोद। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई है, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत काल के चबैने चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया है। इस दोहे का ये अर्थ था। अब हम बात करेंगे अगले दोहे की। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काली परो भुई लोट ना ऊपरी जमही घास। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं,
इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए वो ये कहते हैं, हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो, क्यों घमंड करते हो। यह सारा संसार नश्वर है, एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर के धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जमी सेमी अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी काल कवृत हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। इस दोहे का ये अर्थ हुआ। अब बात करते हैं अगले दोहे की। अगला दोहा है, ऐसा यहु संसार है जैसा सैंबल फूल, ऐसा यहु संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंगी न भूल। अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संसार की असारता को वो बतलाते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर के उसके सुंदर फूल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार को अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। इस दोहे का ये अर्थ हुआ। अब अगला दोहा, इह अवसरी चेत्या नहीं पशु जो पाली देह, इह अवसरी चेत्या नहीं पशु जो पाली देह, राम नाम जाना नहीं अंत परी मुख खेह। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते और राम नाम का स्मरण नहीं करते हो, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। यह समझ लो, यदि समय रहते तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। इस दोहे का ये अर्थ समझते हैं। अब हम इस पाठ के आखिरी दोहे की बात करते हैं। तो आखिरी दोहा है, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, थपका लागा फूटी गया कछु न आया हाथी। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो, किंतु एक ही धक्का लगने पर यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये कक्षा 9 के पाठ का पूरे दोहे का अर्थ हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सबके साथ शेयर कीजिएगा।